भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान ही भगवत गीता है। भगवत गीता को पढ़ने से पहले मेरे माइंड में बहुत सी गलत धारणाएं थी। मुझे लगता था कि श्री भगवत गीता को हमें ओल्ड एज में पढ़ना होता है, पर यह एक मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। आपको तो आज से ही भगवत गीता को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। एक्चुअली भगवत गीता आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है, लाइफ कैसे जीनी है इसको बताती है, क्या सही है क्या गलत इसका ज्ञान भी करवाती है। इसको फॉलो करके नो डाउट आपके जीवन को एक नई दिशा मिलती है। भगवत गीता का कंटेंट इतना अच्छा है कि आप इसको पढ़ के दुनिया की कोई भी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। आपको इसको पढ़ते टाइम ऐसा फील होगा जैसा आप अपनी लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं। इस एक बुक में हजारों बुक का ज्ञान समाया है। भगवत गीता 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, यह विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। कोई इतनी डीप बातें हजारों साल पहले कैसे कर गया, मेरी सोच से तो परे है। इसमें लिखी एक एक बात आज भी उतनी ही सत्य है, बल्कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल से पैदा हुई सभी समस्याओं का सलूशन आपको इस हजारों साल पहले लिखी एंशिएंट बुक में मिल जाएगा। देश भर के लोगों का तो यह भी मानना है कि जो भी इंसान इस ग्रंथ को पढ़ता है उसे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। बड़ी से बड़ी चुनौती उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती है, और उसका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होता है कि वह जहाँ पर भी जाता है उस मिट्टी को सोने में बदल देता है। वहाँ के लोगों को बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करता है। कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख और सफलता को पा सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इसमें टोटल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको भगवत गीता के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भी भगवत गीता का पूरा मतलब जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द फर्स्ट स्टेप इज मास्टरिंग योर इमोशंस एंड माइंड बिगिंस विथ योर सेंसेस। अपनी इमोशन और माइंड को मास्टर करने का सबसे पहला स्टेप हमारी इंद्रियों से शुरू होता है। भगवत गीता में हर ऐसी चीज जो हमें अपने गोल से भटकाती है उसे लस्ट यानी हवस बोला गया है। जैसे अगर आपका गोल है फैट लूज करके हेल्दी होना, लेकिन आप रोज फास्ट फूड खा लेते हो, तो आप उस फास्ट फूड से मिलने वाले टेस्ट के पीछे लस्ट कर रहे हो। देखो बॉस, सिंपल सी बात है, अगर आप अपने मुख, कान या दिमाग में गंदगी डालोगे तो बाहर भी गंदगी ही आएगा और आपका मन कभी भी शांत नहीं रहेगा। इसीलिए अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों से शुरुआत करो, क्योंकि जो भी इंसान अपने सेंसरी इनपुट को कंट्रोल नहीं कर पाता है उसका मन कभी भी शांत नहीं होता। कभी उसकी जीभ चटपटा खाना मांगती है, तो कभी उसकी नजरें सुंदर लड़कियों से नहीं हट पाती, तो कभी उसका मन बुरे विचारों से भरा रहता है। इसीलिए अपने मन का संतुलन बनाए रखने के लिए अच्छा देखो, अच्छा बोलो और अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करो। चैप्टर नंबर 2, यू बिकम व्हाट यू बिलीव योर सेल्फ टू बी। आप वह बनते हो जो आप अपने आप को मानते हो, क्योंकि बिलीव एक बहुत ही ताकतवर चीज है जो एक बीमार इंसान को हील कर सकता है, एक दुखी इंसान को खुश कर सकता है और एक नाकामयाब इंसान को तरक्की दिला सकता है। हर महान इंसान पहले अपने दिमाग को यह बिलीव करवाता है कि वह कुछ बड़ा करने के लायक है, और फिर उसके बाद उसमें वह चीज एक्चुअली में अचीव करने की हिम्मत आती है। इसलिए अपने आप को प्रोग्राम करो यह बिलीव करने के लिए कि आप ही मुश्किल कामों को करने के काबिल हो और आप ही अपने डर को ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। चैप्टर नंबर 3, डू यू वर्क, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप श्री भगवत गीता को पढ़ें तो उसमें एक शब्द बार बार दोहराया गया है और वह है निष्काम कर्मा, मतलब कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करने पर सफलता के मार्ग अपने आप बनते चले जाते हैं और मंजिल हमें मिल ही जाती है। इसीलिए फल की चिंता किए बगैर पूरे मन से कर्म करने की जरूरत है, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल आखिरकार अच्छा ही होता है। बैठे रहने से या अपना टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए अपने गोल को डिसाइड करके उस पर वर्क करना चालू कर दो, सफलता आपके हाथ में होगी। चैप्टर नंबर 4, फीलिंग्स आर टेम्परोरी, नेवर टेकन डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर फीलिंग्स। भावनाएं अस्थायी होती हैं,
कभी भी अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय ना ले। दोस्तों, श्री भगवत गीता के 6ठे चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने माइंड को बैलेंस करके चलना चाहिए। इसीलिए कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन तब मत ले जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं या आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी होने की स्थिति में लिया गया डिसीजन गलत ही साबित होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो उनसे कुछ भी मांग लो वह दे देते हैं, और जब लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो वे इससे कुछ उलट करते हैं। आप उनका हाल भी पूछ लो तो लोग उसका भी बुरा मान लेते हैं। एक्चुअली ज्यादा खुश और ज्यादा दुखी होने पर हमारा माइंड नॉर्मल से कुछ अलग रिएक्ट करता है, और इसी कारण से ज्यादा खुशी और ज्यादा दुखी वाले टाइम पर लिए गए डिसीजन पर हमें पछताना पड़ सकता है। चैप्टर नंबर 4, बैड सिचुएशंस कम ओनली बाय डूइंग नथिंग बट टू क्रिएट गुड सिचुएशंस एक्शन हैज टू बी टेकन। बुरे सिचुएशन बिना कुछ किए आ जाते हैं, जबकि अच्छा सिचुएशन लाने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है। भगवत गीता शुरू ही इस इंसाइट के साथ होती है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो लेकिन खुद एक्शन लेने के बजाय आप अपनी किस्मत या भगवान पर डाल देते हो कि वह आपका काम करे और आपकी लाइफ को बेहतर बनाए, तो ऐसे में आपको बुरा रिजल्ट ही मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको गंदा होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस बैठे रहो और आप गंदे हो जाओगे। लेकिन साफ होने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है, बाथरूम में जाना पड़ता है और नहाना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली दुनिया के डिसऑर्डर से फाइट कर रही होती है, और जो इंसान इस फाइट में इनएक्टिव हो जाता है वह अपनी जिंदगी के हर पहलू में हारता रहता है। इसीलिए अपने टाइम को वेस्ट मत करो, तुरंत एक्शन लो और जो करना है उसे कर डालो, क्योंकि यह लाइफ हमें दोबारा फिर से मौका नहीं देगी। चैप्टर नंबर 6, राइट काउंसलिंग कैन लीड बेटर डिसीजन। सही परामर्श सही डिसीजन लेने में मदद करती है। दोस्तों, हम सभी को लाइफ में डिसीजन लेने होते हैं। ये डिसीजन हमारी लाइफ को दिशा देते हैं। सही डिसीजन हमें धरती पे से आकाश पे ले जाते हैं, और गलत डिसीजन आकाश पर से धरती पर ला सकते हैं। आप जरा सोचिए, अर्जुन खुद भी ज्ञानी थे, मगर कन्फ्यूजन के टाइम उन्होंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की अपने फ्रेंड लॉर्ड कृष्णा से। आप भी अपने प्रॉब्लम को अपने मन में मत रखें। अगर आपके लाइफ में कोई भी व्यक्ति है जो समझदार है, आप उससे अपनी प्रॉब्लम जरूर डिस्कस करें। एक स्टूडेंट के लिए यह व्यक्ति टीचर, फ्रेंड या पेरेंट हो सकता है। चैप्टर नंबर 7, स्टे अवे फ्रॉम एंग्री। क्रोध से दूरी बना कर रखें। श्रीमद् भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 63 श्लोक में ये कहा गया है कि क्रोध से हमारी बुद्धि और ज्ञान दोनों का नाश होता है। आजकल की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में गुस्सा आना नॉर्मल माना जाता है। अधिकतर लोगों को दिन में कई बार किसी न किसी बात पर गुस्सा आता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि उन्हें जल्दी ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो कुछ लोग गुस्से को हंसकर टाल देते हैं। अगर आप भी उन लोगों में शुमार हैं जो बात बात पर ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि गुस्सा करने से दिल और दिमाग दोनों ही खतरनाक तरीके से प्रभावित होते हैं। इसीलिए हमें क्रोध को काबू करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति बनी रहती है। चैप्टर नंबर 8, कीप योर गोल्स हाइज। अपने लक्ष्यों को ऊंचा रखें। मनुष्य को बड़ा लक्ष्य तय करना चाहिए, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं और उन्हें हासिल करते हैं, तो हम में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का आत्मविश्वास आ जाता है। भगवत गीता बताती है कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उस लक्ष्य के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। फिर जुट जाओ अपने लक्ष्य के प्राप्त के लिए। सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। असल में जब आप कोई कर्म करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको सफलता मिल ही जाए, लेकिन आपको असफलता से घबराना नहीं चाहिए। अगर बार बार भी असफलता हाथ आती है तो भी आपको निराश नहीं होना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, 1000 बार प्रयास करने के बाद यदि आप हार कर गिर पड़े हैं तो भी एक बार फिर से उठें और प्रयास करें। हमें लक्ष्य की प्राप्ति तक स्वयं पर विश्वास और आशा रखनी चाहिए और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए। चैप्टर नंबर 9, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। भगवान पर विश्वास रखें।
भगवान पर विश्वास रखना एक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण तत्व की तरह होता है। धर्म और आध्यात्मिकता ने हमें सिखाया है कि भगवान अस्तित्व में है और हमारे जीवन के लिए एक उच्चतम सत्ता के रूप में काम करते हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हमें अपने जीवन में एक मार्गदर्शक मिलता है जो हमें अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से जुड़े मुद्दों का सामना करने में मदद करता है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हम उनके इच्छा अनुसार चलते हैं और अपने जीवन में धर्म और न्याय के मूल्यों का पालन करते हैं। इसके अलावा भगवान पर विश्वास रखने से हम अपने अंदर स्पष्टता, शांति और शक्ति विकसित कर सकते हैं। यह हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है जो हमें उत्साह और आशा से भर देता है। इसीलिए भगवान पर विश्वास रखना एक स्वस्थपूर्ण और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर नंबर 10, Whatever is not good for the society may not be good for you। जो समाज के लिए अच्छा नहीं है वह आपके लिए अच्छा हो ही नहीं सकता। यह एक बहुत ही सत्य बात है। हम सभी समाज के एक हिस्से हैं और हमारी समाज हमारी एक जिम्मेदारी होती है। अगर हम अपने समाज के साथ सहयोग नहीं करते हैं और अन्य लोगों के हित में नहीं सोचते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें समाज के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम समाज को बेहतर बनाने में मदद कर सकें और अन्य लोगों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बना सकें ताकि हम सभी आपस में जुड़े रहें और एक स्वस्थ, समृद्ध और उन्नत समाज का निर्माण कर सकें। सो दोस्तों, फाइनली आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू जरा से भी ऐड हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।